जंगे बदर का वाकया तकरीबन आज से 1400 साल पहले बदर में रोना हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर मदीना पहुंचे तो वो वहां एक नई रियासत के पास, तो कफार ने इनको खत्म करने, इस्लाम को खत्म करने का मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। और इसी वक्त इन्होंने अपना एक काफिला अबू सुफियान की सरबराही में शाम में भेजा, जिसमें तकरीबन हर कबीले का माल शामिल और इसमें तकरीबन 50,000 सोने के सिक्के और भी बहुत माल था। शाम की वापसी पर अबू सुफियान का जो काफिला था ना, वो मदीने की सरहद से गुजरा। जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो उन्होंने इस काफिले को लूटने का फुल प्लान बनाया। अब इस बात का पता अबू सुफियान को चला कि मुसलमान तो हमारा माल लूटने के लिए बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फौरन ही एक कासिद मक्का की तरफ भेजा कि आप सबके माल को खतरा है, अब जल्दी जल्दी हमारे मदद के लिए पहुंचे। तो खुद वो रास्ता बदल लिया। जब वो कासिद मदीना पहुंचा तो वहां का रुआज था कि उसने जाते सार ऊंट की नाक और कान काट दी और अपने कपड़े पार कर कहने लगा कि आप सबके माल जल्दी हर तरफ मक्का में आग लग गई। वक्त अबू जहल ने तकरीबन 1000 का लश्कर था। उसने उस कासी से पूछा कितने आदमी थे? 313 आदमी होंगे। मैं कहा कि हम वहाँ 1000 आदमी ले। उसने कहा उनके पास घोड़े कितने थे? उसने कहा हमें को 2 घोड़े होंगे। उसने कहा हम 100 घोड़ा ले। ने कहा कि उसके पास ऊंट कितने थे? सलम सवारी का ये आलम था कि जिस ऊंटों पर वो बैठते 3 बंदे, 2 ऊपर बैठते और 1 पैदल चलता। 1 मिनट मुसलमान काफिला लूटने का प्लान बना रहा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जंगे बदर थे 1-2 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे। मुसलमानों के पास कोई सामान नहीं था लाए, बस वो कपड़े लाए थे जो उन्होंने पहने हुए थे, इसके अलावा और मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनका सारा माल जायदाद भेज दिया और मुसलमान तो अपने से लूटा हुआ माल सिर्फ वापस ले रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु वहां पहुंचे तो उन्होंने एक कुएं के पास पड़ाव डाला, तो एक सहाबी वहां जाकर आप से मिले और कहा कि ये पड़ाव आपने अल्लाह के हुक्म से डाला है कि मशवरे से डाला? तो आप सल्लल्लाहु ने कहा हमने मशवरे से डाला। तो उस सहाबी ने कहा आप बेहतर है कि इससे आगे 3-4 कुएं हैं, पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को पानी पर कब्जा करने से भी रोक सकते हैं। जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु को इसका जो मशवरा बहुत पसंद आया। उसी आधी रात में आप सल्लल्लाहु ने अगले कुओं पर जा डाला कि कफार के थोड़े ही सफर के बाद अबू सुफियान मुसलमानों के काफिले के पास निकले। इन्होंने पैगाम पहुंचाया आपको आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम बच निकले। कहने लगा हम वहां बदर में जाएंगे, ऊंट जबा करेंगे, तंगड़ियां नचाएंगे, फिर हम जश्न मना के वापस। आप तो जंग के इरादे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ काफिला लूटने आए। और जब उन्होंने देखा ये तो 1000 की तादाद में लोग आए। आप सल्लम के साथ मदीना वालों का मायदा हुआ था, आप मदीना के अंदर रह के आपको मदीना के बाहर नहीं। आप सल्लम पूछने लगे बताओ कि अब क्या करना है, जंग करनी है कि वापस जाना है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे जो आपने फरमाना है होना वही है। हज़रत उमर कहने लगे तलवारों को जंग लग गया। हज़रत अली कहने लगे तलवार और अली का रिश्ते को उठाना है। तो आप सल्लम ने फिर पूछा कि बताओ अब क्या करना? तो सारा को समझ आने लगी कि ये तो अशारा हमारी तरफ है। सारी सहाबी उठे और कहने लगे हमको बनी इसराइल से कौम है जो कहें कि आप और आपका रब जाकर लड़े, अब जब फतह हो जाएगी तो हम भी आ जाएंगे। इसके बाद जब सुबह जंग शुरू हुई, मक्का वालों की तरफ से उतबा, शेबा और वलीद तीनों आए। कहा कि हमारे मुकाबले में वो लड़ने वाला है, तो 3 नसारी सहाबी आ गया है। उन्होंने कहा आप तो शरीफ लोग हैं, आप कहाँ से आ गए? हमने तो अपने बाप दादाओं के रिलीजन थे जिन्होंने बगावत किया, हमको उनसे लड़ना था।
फिर आए हजरत अमीर हमजा, हजरत अली और बैदा। इन तीनों को इन्होंने खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। वहाँ उतबा के बेटे हनीफा जो कि मुसलमान हो चुके, उनके सामने उनके बाप, उनके चचा और उनके भैया का कत्ल कर दिया गया। फिर भी वो ये जंगे बदर का मौका मुसलमानों के लिए सख्त इम्तहान का मौका। इसमें हर सहाबी का बहुत करीबी रिश्तेदार कत्ल हुआ। जिन हज़रत उबैदा बिन जर्राह का जिनके साथ पाला पड़ा वो इनके सगे बाप। मुसलमानों को पता था कि हमारी फौज जो है वो कुफार की फौज से बहुत छोटी है। मुसलमानों ने फैसला किया हम तो अपनी जगह से नहीं, तो फ्लैश हमले का प्रोग्राम बनाया। उसने यकदम मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमान से 5 काफिर कत्ल होने लगे। तो काफिर टेंशन में पड़ गए, तो उन्होंने अपनी फौज पीछे हटने लगी काफिर। फिर अबू जहल ने दूसरी बार फुल फ्लैश हमले का प्रोग्राम बनाया, फिर उन्होंने हमला किया। लेकिन इस बार मुसलमानों ने ऐसा जोश दिखाया कि सारे के सारे काफिर जंग छोड़कर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान अबू जहल 2 बच्चों के हाथों से मारा गया। मक्का का कुरैश जीत की खबर के लिए बेताब हो रहा था। इसी वक्त जब वापस भागे तो उन्होंने कहा तो हम तो नहीं जीत गए। किसी को भी इस बात की तेज इनकी बात सच्ची नहीं लगी। वो समझने लगे जो मजाक कर रहे हैं। जब बोलिए सारे वापस आए तो कफारे मक्का को एक बात समझ आ गई, अब हम हार चुके हैं। क्योंकि कफारे मक्का को पिछले कुछ सालों से कोई ही बड़ी शिक्षा हासिल नहीं हुई और कुछ ही देर पहले इन्होंने अबरा की 60,000 फौज को भी शिक्षा दी। और इसी वक्त से ऐश अरब को पूरा अरब एक बादशाह के तौर में जानता, बहुत इज्जत बन चुकी थी इनकी अरब। जब ये जंग हार गए तो इनको इस बात की समझ आ गई कि हम ये जंग हार गए और अपनी पूरे अरब में इज्जत भी हार चुके हैं। इस जंग से पहले लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक करीब लाचार बंदा समझते थे कि जिनको अपने ही लोगों ने इनको अपने वतन से निकाल दिया। और इस जंग के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह के तौर पर इन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। और इसी वक्त मदीना में कुछ सेलिब्रेशन जब वापस पहुंचे आपकी लाडली बेटी रुकैया बिन मोहम्मद की फातिमा, और इस सेलिब्रेशन को जारी रखने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस गम का जिक्र इसी सदी में किया। और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा दिन तक चलनी थी क्योंकि अबू सुफियान ने 10,000 का लश्कर तैयार कर जल्दी मुसलमानों को बदला लेने के लिए ओहद के लिए तैयार किया।